Yes, let us start a new story. Last time we finished the wonderful story by O. Henry, The Gift of the Magi. Today we are to start this new story, Dr. Heidegger's Experiment. Dr. Heidegger, H-E-I-D-E, H-E-I-D-E, double G-E-R, Dr. Heidegger's Experiment, E-X-P-E-R-I-M-E-N-T, डॉक्टर हेइज़गर्स एक्सपेरिमेंट। राइटर कौन है? नैथानियल, N-A-T-H-A-N-I-E-L, नैथानियल हॉथॉर्न, H-A-W-T-H, H-A-W-T-H-O-R-N-E, नैथानियल हॉथॉर्न, डॉक्टर हेइज़गर्स एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर हेइज़गर्स एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर हेइज़गर के जो एक्सपेरिमेंट है उन पर आधारित ये कहानी है। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है। यू हैव नेवर हर्ड सच टाइप ऑफ थिंग इन योर लाइफ। आपने अपने जीवन में ऐसी घटना सुनी ही नहीं होगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नैथानियल हॉथॉर्न ये राइटर का नाम है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, अलग अलग कैरेक्टर हैं, उनकी कहानी है। मुख्य पात्र डॉक्टर हेइज़गर स्वयं हैं और उनके अलावा जो पात्र आ रहे हैं वो अपने एक टिपिकल ट्रेड लेकर साथ में आते हैं। उनका एक विशेष व्यक्तित्व है। देखिए पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे है अपनी किताब में। That very singular man, old Dr. Heidegger, once invited 4 vulnerable friends to meet him in his study. पहली लाइन में आप देखिए क्या लिख रखा है। सिंगुलर होता है बेटा स्ट्रेंज, अजीबो गरीब। स्ट्रेंज माने अजीब, कि बड़ा ही अजीब टाइप का व्यक्ति है। कौन? ये डॉक्टर हेइज़गर। डॉक्टर हेइज़गर कैसा व्यक्ति है? सिंगुलर। सिंगुलर होता है बेटा स्ट्रेंज, अजीबो गरीब। स्ट्रेंज पर्सनैलिटी है डॉक्टर साहब की। अजीबो गरीब विचार आते रहते हैं दिमाग में। बूढ़े हैं, ओल्ड देखो पहली लाइन में लिख दिया है। एक बार उन्होंने अपने 4 वनरेबल होता है सम्मानित, रेस्पेक्टेड मित्रों को मिलने के लिए अपनी स्टडी का मतलब है स्टडी रूम, जो पढ़ने का स्थान होता है, पढ़ने का कक्ष होता है, उसको स्टडी भी बोलते हैं। आई होप यू नो इट वेरी वेल दैट स्टडी हियर यूज फॉर स्टडी रूम। देयर वर 3 white bearded gentlemen, Mr. Madbone, Colonel Killigrew, and Mr. Gaspazzi, and a withered gentlewoman whose name was Widow Wycherley। बड़ा
समझना, एलिट्रेशन है नाम में ही, नाम में एलिट्रेशन है। विडो वाइचरले, ये विडो बेटा कोई उपाधि तो है नहीं, आपको पता है विधवा को बोलते हैं अपने यहाँ पे। अब कोई के साथ नाम के साथ ही जुड़ जाए तो जुड़ जाए, ऐसा फिर उसको नाउन का एक पार्टी मान लेते हैं। तो विडो वाइचरले एक महिला है। विदर्ड का मतलब ये समझो वैसे तो होता है क्षत विक्षत, यहाँ पे बुढ़ी रिंकल्ड, कैसा है फिल्म में, 3 वाइट बियर्डेड जेंट, 3 तो सफेद दाढ़ी वाले जेंटलमैन बोलते बेटा भद्र पुरुष को। अंतर दिमाग में रखना हमेशा, एट एवरी मैन इज नॉट ए जेंटलमैन एंड एवरी वीमेन इज नॉट ए लेडी। इंग्लिश में आपको पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है, देन यू मस्ट नो द यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जेंटलमैन एंड मैन डिफरेंस होती है। एवरी मैन इज नॉट ए जेंटलमैन। जेंटलमैन एक अलग ओरा होता है, पर्सनैलिटी होती है, अपीयरेंस होती है, उसका उठना बैठना चलना बोलना व्यवहार, हर एक चीज में जेंटलमैनलीनेस नजर आनी चाहिए, तभी वो जेंटलमैन है। तो 3 तो जेंटलमैन का मतलब भद्र पुरुष है, ऐसा बता रहे हैं कहानी के शुरू में। उनके नाम सुनो, याद रखना पड़ेगा क्योंकि सिंगल कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी पूछी जा सकती है, दोनों में से एक, आइदर सिंगल कैरेक्टर और आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। मे बी डिस्कस वेरियस कैरेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर हेजगर्स एक्सपेरिमेंट। नाम याद रखने पड़ेंगे, मिस्टर मैडबोन पहला नाम है, दूसरा है कर्नल किलग्रू। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं ध्यान है तो मैं फिर बता रहा हूं, वेरी बोल्ड एंड क्लियर। क्या ये जो आप देख रहे हैं कर्नल की स्पेलिंग, यह आपको ऐसा शब्द पहली बार मिला होगा जिसमें आर नहीं है फिर भी आर बोला जा रहा है। COLONEL लिखा हुआ है, COLONEL, और बोल क्या रहे हैं कर्नल। सामान्यतया क्या होता है कि हम जो आर बीच में आता है उस आर को हम ओमिट कर देते हैं, मिटा देते हैं। कर्नल का नाम क्या है, किलग्रू, कर्नल साहब है किलग्रू। और एक तीसरा व्यक्ति है, उसका नाम है मिस्टर कैस्कोजिन। कैस्कोजिन नाम याद रखना बेटा, स्पेलिंग, नाउन की स्पेलिंग में हम गड़बड़ नहीं कर सकते, आई ई का भी अंतर नहीं आना चाहिए। ये तो 3 आदमी हैं, पुरुष हैं, और एक विदर्ड क्षत विक्षत अवस्था में जेंटल वीमेन है। देखिए जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है, जेंटल वीमेन इज द सेम थिंग। Whose name was the widow Wycherley। यहाँ पे द और लगाया राइटर ने, तो आप समझे द समथिंग आइडेंटिफाइड एंड यूनिक इन इटसेल्फ। आइडेंटिफाइड एंड यूनिक इन इटसेल्फ, विडो वाइचरले, ये जेंटल वीमेन का नाम है, महिला का नाम है। They were all melancholy old creatures who had been unfortunate in life and whose greatest misfortune it was that they were not long ago in their graves।
इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। जो इन चारों के लिए एक साथ इंप्लीमेंट करते हुए हॉथरॉन साहब क्या फरमा रहे हैं? ऑल मेलंकली ओल्ड क्रीचर्स। मेलंकली होता है बेटा दुखी, परेशान, दुखी परेशान व्यक्ति हैं who had been unfortunate in life, जीवन में बेचारे दुर्भाग्यशाली रहे हैं। एंड whose greatest misfortune, दुर्भाग्यशाली रहे वो तो रहे, जीवन की गतिविधियों के दौरान भाग्य ने उतना साथ नहीं दिया। ठीक है, जीवन में भाग्य किसी के कम साथ देता है, किसी के ज्यादा साथ देता है। भाग्य तो अपने हिसाब से चलता है, जब ही वो भाग्य है। ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चुनेट वाज दैट दे वर नॉट लॉन्ग अगो इन देयर ग्रेव्स। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इन लोगों के लिए? नॉट लॉन्ग अगो इन देयर ग्रेव्स, मतलब ये अभी तक जीवित है ना, ये इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लंबे समय पहले ही इनको कब्र में होना चाहिए था। लंबे समय पहले ही इनको कब्र में होना चाहिए था। मतलब अब ये जो जी रहे हैं ना, ये इनका जीना भी एक दुर्भाग्य ही है। अब इनका जीना एक दुर्भाग्य है। अब इनके जीवन में कोई सार ही नहीं है। जीवन ऐसा इनका मेलंकली क्रीचर लिख रखा है, दुखी प्राणी है सारे के सारे। मिस्टर मैडबोर्न in the vigor of his age had been a prosperous merchant, but had lost his all by a frenetic speculation and was now little better than a mendicant. अब देखिए, एक एक व्यक्ति के बारे में उसका बैकग्राउंड कि कैसा था, कब। वीगर होता है बेटा शक्तिशाली, जवान, सक्षम, युवा। जब व्यक्ति होता है तो उसे कुछ पॉजिटिव करने का साहस दिखाना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया देखिए। मैडमोहन साहब वीगर ऑफ हिज एज का मतलब जो युवा थे, जवान थे, कुछ करने में सक्षम थे। हैड बीन ए प्रोस्परस मर्चेंट, युवा अवस्था में अपनी एक पैसे वाले समृद्धिशाली व्यापारी हुआ करते। तो समृद्धिशाली और सक्सेसफुल व्यापारी होना तो बेटा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पर देखिए अब यहां भाग्य कैसे अपने खेल खेलता है। बट हैड लॉस्ट हिज ऑल बाय ए फ्रेनेटिक स्पेकुलेशन, अपना सब कुछ खो दिया। कैसे खो दिया? फ्रेनेटिक मीन्स सनकी, फ्रेनेटिक मीन्स सनकी, क्रेजीनेस। स्पेकुलेशन होता है बेटा अनुमान। अपने यहां लोकल भाषा में बोलते हैं सट्टा। तो एक पागलपन का सट्टा ऐसा लगाया मैडबोर्न साहब ने कि उनके पास जो भी कुछ था वो सारा खो दिया। एंड वाज नाउ लिटिल बेटर देन ए मेडिकेंट। और अब कैसी स्थिति थी? अब कैसी स्थिति थी? लिटिल बेटर देन ए मेडिकेंट। बस ये समझ लो कि एक
भिखारी, मांगने वाला, दूसरों पर निर्भर, पैरासाइट, पराजीवी, बस उससे थोड़ी सी बेटर सी मान लो, मतलब भिखारी सा ही हो गया, लिटल बेटर देन ए मेंडिकेंट। और आप ये देखिए कि लिटल, अब लिटल तो मैं बताऊंगा, लिटल बेटर देन लिखा है, ए लिटल नहीं है। लिटल इज ऑलवेज यूज इन निगेटिव सेंस। लिटल है वो हमेशा नकारात्मक रूप में काम में लिया जाता है। लिटल, ए लिटल होता तो कुछ बढ़िया होता। क्या लिखा है? नो लिटल बेटर देन ए मेंडिकेंट, मतलब भिखारी से अच्छा नहीं है, नहीं है। ए लिटल होता तो होता, ध्यान में रखना। लिटल है मतलब क्या है कि नहीं है, मतलब भिखारी से भी अच्छा नहीं है। तो भिखारी से अच्छा नहीं है मतलब भिखारी मान लो। एक जुए सट्टे पूर्वानुमान पर उसने अपना सब कुछ लगाकर जीवन में गंवा दिया। ये मिस्टर मैडबोन साहब का पास्ट है, जो अब एक बुढ़े सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में डॉक्टर हेजगर साहब की स्टडी में बैठे हैं। तीनों का नहीं, चारों का, 3 पुरुषों का 1 महिला का बैकग्राउंड अपने को बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर वी आर लिविंग। कर्नल किलग्रू साहब है, वहां से अपने शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।